दोस्तों, कुछ लोगों की बिरयानी फेवरेट होती है, लेकिन एक ऐसी महिला जिसकी बिरयानी तो फेवरेट थी ही, लेकिन बिरयानी के चक्कर में एक महिला अपने ही 2 बच्चों को जान से मार देती है। तो आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना वाक़ई में आप हैरान कर देने वाली है और अगर आप लोग इस सच्ची घटना को सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर वजह क्या थी? इस कहानी के ज़रिए आपको पता चलेगा कि बिरयानी की वजह से कैसे 2 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप चौरसिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हर दिन आप लोगों को ऐसी कोई न कोई घटना लेकर के आपके सामने आता हूँ, ठीक? तो सच्ची घटना है तमिलनाडु के काजीपुरम की। काजीपुरम एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा इलाका है जहाँ पर साड़ियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वहाँ पर एक महिला रहती थी अभिरामी नाम से। अभिरामी नाम की जो महिला थी, उसकी शादी एक विजय नाम के व्यक्ति से हुई थी। जो विजय नाम का शख्स था, वह एक बैंक का कर्मचारी था। जब अभिरामी की शादी विजय से हो जाती है, तो अभिरामी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक 10 साल का बेटा था और एक 4-5 साल की एक बच्ची होती है। मतलब परिवार में 4 लोग हो जाते हैं और चारों आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन फिर कहानी पलटती है। जो विजय था वह अपना बैंक का कर्मचारी था, वो वहाँ चला जाया करता था। लेकिन जो पत्नी थी अभिरामी, उसको बिरयानी का बहुत ज़्यादा शौक था। उसकी बिरयानी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। तो बच्चों को छोड़ करके वह बिरयानी लेने के लिए एक पास की दुकान पर जाया करती थी। उसका रोज़ का नियम था, वह रोज़ बिरयानी लेने जाया करती थी। जिस दुकान पर बिरयानी मिलती थी, उस दुकानदार का मालिक था सुंदरम। अभिरामी का सुंदरम से प्यार हो जाता है। पहले तो दोस्ती होती है, उसके बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब अभिरामी का जो था, वो तो रोज़ का नियम बन गया बिरयानी लाना। अब वो दुकान पर जाती थी, सिर्फ़ बोल देती थी कि मुझे बिरयानी पैक कर दीजिए। सुंदरम क्या करता था कि बिरयानी पैक कर देता था और अभिरामी घर लेकर के आती थी। अब थोड़ा सिलसिला आगे बढ़ता है, अभिरामी क्या करती है कि सुंदरम को अपने घर पर भी बुलाने लगती है। लेकिन इसकी भनक आप लोगों को बता दूं कि ऐसी चीजें छुपती नहीं है। फिर क्या होता है कि जो बैंक का कर्मचारी विजय था, उसको पता चल जाता है। बैंक का कर्मचारी जो विजय था, उसको जब पता चला, उसको भनक लगी, तो उसने 2-4 आदमी इकट्ठा किए और अपने घर में लगवा दिए, ताकि ये पता चल सके कि मेरे घर में कौन व्यक्ति आता है। जब ये पता चला कि पास का जो बिरयानी दुकानदार है, वो तुम्हारे घर में आता है, जिसका नाम सुंदरम है, तो फिर क्या होता है, कहानी और पलटती है। जो अभिरामी का पति विजय था, वो रोक-टोक करने लगता है। अब जब रोक-टोक करने लगता है, जो अभिरामी थी, वो ये बात सुंदरम से बताती है। अब सुंदरम भी परेशान, अब तो पनक लग गई है विजय को भी। फिर क्या होता है, अब अभिरामी का जो प्रेमी था सुंदरम, वह अभिरामी को सलाह देता है कि अपने बच्चों को खत्म कर दो और मेरे साथ निकल चलो। अब अभिरामी क्या करती है, उसको तो सलाह मिल गई थी सुंदरम की तरफ से। अब आगे क्या होता है कि वह सोचती है कि अपने पति को भी खत्म कर दूं। लेकिन उसमें सवाल ये उठता है कि बच्चों की लाश तो छिपाई जा सकती है, लेकिन पति की लाश कहाँ छिपाई जाए। वह क्या करती है कि अलग दिमाग लगा करके अपने बच्चों के ऊपर साजिश रचती है। सुंदरम से सलाह लेती है। सुंदरम ने बताया कि आप क्या करिए कि अपने बच्चों को नींद की गोलियां खिला दीजिए। अभिरामी क्या करती है कि पास की दुकान में जाती है, वहां से नींद की गोलियां लाती है और दूध में मिलाकर अपने बच्चों को दे देती है। एक 4 साल की बच्ची थी, उसकी तो मौत हो जाती है मौके पर ही, लेकिन जो 10 साल का बच्चा था, उसकी मौत नहीं हो रही थी। अब पत्नी वेट कर रही कि कब इसकी मौत हो। अपने प्रेमी सुंदरम के पास फोन करती है कि अब ये तो मर नहीं रहा है, इसकी तो अभी सांसें चल रही हैं। सुंदरम ने बताया कि तकिए से इसका गला दबा दो। अब अभिरामी क्या करती है कि उस तकिए को लेकर के जब तक दबाती है, जब तक उस बच्चे की चीखें नहीं निकल जाती। अब उस बच्चे की चीखें निकल जाती हैं, उसके बाद में क्या होता है कि अभिरामी पैक करती है बैग को और सुंदरम के साथ भाग जाती है। अब सुबह का समय होता है, तो जब विजय घर आता है तो उसने देखा कि एक बेड पर उसके बच्चे की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उसके बेटी की लाश पड़ी थी। अब ये मंजर देख करके विजय की रूह कांप जाती है कि आखिर ये मामला क्या है। फिर क्या होता है कि ये पता लगाया जाता है पड़ोस में। तो पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर में एक सुंदरम नाम का जो बिरयानी दुकानदार है, वो आया था।
जब ये खबर पुलिस को हो जाती है तो पुलिस क्या करती है कि उस जो सुंदरम की दुकान थी, बिरयानी दुकानदार के पास जाती है, लेकिन दुकान वो बंद थी। फिर क्या होता है कि जिस दुकान से नींद की गोलियां ली गई थी उस दुकानदार से पूछा जाता है, तो दुकानदार ने बताया कि एक अभिरामी नाम की जो महिला थी वो उस दुकान से गोलियां लेकर गई है। समय भी उसने बताया। लेकिन अब क्या होता है कि पुलिस क्या करती है कि जो सुंदरम का मोबाइल नंबर था उससे लोकेशन ट्रैक करती है। जब लोकेशन ट्रैक किया जाता है तो सुंदरम को पकड़ लिया जाता है और उस महिला को भी पकड़ा जाता है जिसका नाम अभिरामी था। अभिरामी ने बताया कि ये जो शख्स है ये मेरा पति है और ये शख्स जो है ये मेरा प्रेमी है। जो सुंदरम था उसी ने तो साजिश रची थी, उसी ने बताया था कि कैसे मारना है बच्चों को। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीच में जो साजिश रचने वाला था, जो मारने वाला था, वो बच्चों की माँ ही थी। तो सुंदरम और अभिरामी के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। जब मुकदमा लिखा गया तो ये मुकदमा चलता है 7 साल तक। अगले महीने जुलाई में जो है ये मुकदमा सामने आता है तो सुनवाई होती है कि सुंदरम और अभिरामी को उम्र कैद की सजा होगी। जब तक इनकी सांसें चलेंगी तब तक ये सलाखों के पीछे रहेंगे। तो ऐसी ऐसी कहानियां अजीब आती हैं। अब आप समझ सकते हैं बिरयानी के चक्कर में 2 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। तो इस कहानी को लेकर आप क्या क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो अब चलिए आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।